मंगल को आप ठीक करें, 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, भूमि भवन से संबंधित बिल्डिंग बनाएं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करें, भूमि खरीदें और उस पर बिल्डिंग बनाएं, लाभ होगा आपको। और आपके वंश में पितृदोष है और एक कोई अकाल मृत्यु जहां आप रहते हो आपके वंश में हुई है, उसकी मुक्ति के लिए आपको नारायण बलि करवानी चाहिए ससुराल पक्ष की तरफ से। युवा अवस्था में जवान कोई मृत्यु हुई है और वो सुरेश नामक व्यक्ति के घर में वो आत्मा भी बैठी है, आप गया श्राद्ध करवाया, उसको लाभ नहीं मिला, सुरेश नामक व्यक्ति के वो घर में बैठा, सुरेश या सुरेंद्र करके कोई आपके ससुराल पक्ष से कोई सुरेश या सुरेंद्र कोई रहे होंगे, उसके घर में वो दिवंगत आत्मा बैठी है। यानी कि आपके जन्म स्थान में भी पितृदोष और जहां विवाह हुआ वहां भी आपका पितृदोष है। महिला से आपके परिवार को गांव देहात में भी हर प्रकार से आपके माता पिता को आपको सावधान रहना चाहिए, आपको बचना चाहिए। सुमित जी, आपको कुल 2 संतान का सुख भगवान शिव देंगे, पुत्री आपके पास है, भगवान आपको आगे पुत्र भी देंगे। शिव की भक्ति आपको करनी चाहिए और मालिक ने चाहा तो सब काम ठीक होगा। अमावस्या को घर में धूप दीप करनी चाहिए और रोजी रोजगार धंधा आपका सेट हो जाएगा, किसी प्रकार का लेन देन कर्ज नहीं रहेगा। 16 सोमवार को आपको उपवास करना चाहिए, भगवान शिव की कृपा से सब मंगल होगा। राज रानी देवी जी, पुत्र सुखी रहे, पुत्र को वैवाहिक जीवन का सुख मिले, पुत्र रास्ते पर रहे और पुत्री को भी कोई चिंता न रहे, पुत्री भी अपने ससुराल पक्ष में आनंद में रहे, उसके लिए आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। राज रानी जी, लंबा साथ सुख सहयोग नहीं है, वो पहले ही छोड़ के चले जाएंगे, जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपको अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना चाहिए। तंत्र नहीं है, घर में पितृदोष है। एक राजेंद्र करके राज नाम से कोई मृतक आत्मा, राज सिंह, राजेंद्र राज, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। कभी कभार उसके चक्कर में बच्चा रास्ते से भटक जाता है, लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे।